हमें बात तो अभी करनी थी जो 5 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी हुई है कि उसका प्लान भी उन्होंने क्या रखा हुआ है अगर मीनार पाकिस्तान पर इजाज़त नहीं मिलती। लेकिन उससे पहले लेटेस्ट अपडेट यही आई है कि इलेक्शन कमीशन ने सेनेटर एजाज चौधरी, अहमद खान भुच्चर और अहमद चट्टा को नाअहल करार दे दिया है और इनकी नाअहली का नोटिफिकेशन भी बाकायदा तौर पर जारी हो चुका है। वागा साहब, यानी ये 3 सीटें फिर से खाली हो गई हैं? जी, जाहिर है ये अब दोबारा सेनेटर्स मुंतखब होंगे। दरअसल पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कोई भी जो सज़ा याफ्ता शख्स है, ना तो वो MPA रह सकता है, ना MNA रह सकता है, ना ही वो सेनेटर रह सकता है। हाँ, यहाँ बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है। कई लोगों को असल में अंडर ट्रायल होते हैं लोग, या अब अगर इनको सज़ा हुई है और अगर इनकी सज़ा कोई ऊपर वाली अदालत, सुप्रीम कोर्ट जो है या कोई हाई कोर्ट का बेंच जो है वो उसको मुअत्तल कर देता है, तो फिर ये सेनेटर बहाल हो जाएंगे। ठीक है, जब तक फाइनल जो अदालत है वो इनको सज़ा नहीं सुनाती। इलेक्शन कमीशन के ऊपर चूंकि फोरम मौजूद हैं, इसलिए ये लोगों के जहन में होनी चाहिए ये बात कि अगर ऊपर की अदालतों ने इनकी सज़ा को मुअत्तल कर दिया या ख़त्म कर दिया तो फिर वो उतने ही अरसे के लिए रहेंगे सेनेटर जो उनका मुख्तसर दौरानिया है। ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है। और चूँकि बहुत सारे जो अराकीन असम्बली हैं, सेनेटर्स हैं, उनके केसेस अदालतों में चल रहे हैं। अभी ये एजाज चौधरी को हाल ही में 10 साल सज़ा हुई, फिर अहमद खान गुज्जर को और अहमद चट्टा को भी ये सज़ाएं हुई, जिसकी रोशनी में इलेक्शन कमीशन ने फौरी तौर पर दायर है, ये उनका फर्ज है। ठीक है, इमरान याकूब साहब, हम देख रहे हैं कि सज़ाएं सुनाने का सिलसिला जारी है। अब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के फैसले के बाद ये तीनों सीटें जो हैं वो खाली हो गई हैं, इन्हें नाअहल करार दे दिया गया है। ये सज़ाओं का सिलसिला हम देखेंगे कि ये जारी ही रहेगा। कुछ केसेस हैं उनकी समातें भी होने वाली हैं मुस्तकबिल करीब में। जवेरिया, अगर आपको याद हो तो सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन जारी की थी कि जितने भी ये केसेस हैं इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में 9 मई के केसेस के हवाले से, 9 मई के वाकयात के हवाले से, तो उनका 4 माह के अंदर अंदर फैसला सुनाया जाए। लिहाजा क्योंकि देखिए 2 साल हो गए इस मामले को और वो बड़ी पेंडिंग थे और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अभी तक जेलों में बंद हैं उस वक्त से। तो हो सकता है उनमें बहुत सारे लोग ऐसे हों जो अदालतें जिन्हें बेगुनाह करार देते हुए बरी कर दें। तो अब ये भी बड़ा मामला है कि अगर कोई ऐसा शख्स जो उसमें मुलव्वस भी नहीं है और 2 साल से बेचारा जेल काट रहा है, तो वो भी तो मुनासिब नहीं है। कानून जो है वो कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो जस्टिस तो वक्त पे होना चाहिए। तो अब सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बाद इंसदाद दहशतगर्दी की जो अदालतें हैं जिनमें ये मुकदमात ज़ेर समाअत थे, उन्होंने इस पे जल्दी से इसकी समाअत शुरू की हुई है और इसको निपटा रहे हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट को ही आखिर क्यों आना पड़ा, इतना डिले क्यों किया गया इन फैसलों को? देखें, ये सिर्फ ये नहीं है कि हुकूमत की तरफ से हुआ। बहुत सारे केसेस में अगर आप माहिरीन कानून से बात करें तो बहुत सारे केसेस में खुद PTI के जो वकला थे, जो मुल्ज़मान के वकला थे, उन्होंने भी बहुत से डिलेइंग टैक्टिक्स यूज किए। हमारे यहाँ अदालती निज़ाम की पेचीदगियाँ इतनी ज्यादा हैं कि बहुत सारे मामलात में ऐसा होता है कि मुल्ज़िम के वकील को जब ऐसा महसूस हो कि उसका केस कमजोर है और उसको सजा होने के इम्कान ज्यादा हैं, तो फिर उसमें वो खुद डिलेइंग टैक्टिक यूज करते हुए चीजों को लंबा करते जाते हैं। कभी गैर हाजिर होके, कभी कोई प्ली ले ली, कभी कोई प्ली ले ली। और जहां पे हुकूमत को या मुद्दई फरीक को या इस्तगासा को ये महसूस हो कि उनका केस कमजोर है और मुल्ज़िमों को इससे फायदा होगा, तो वहां पे वो उसको डिले करते हैं। बहरहाल जो भी वजह हो, ये फिर इसका मतलब है लूप होल्स हैं हमारे अदालती निज़ाम में, इसका सामना हर किसी को करना पड़ता है। अच्छा वागा साहब, अब हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 अगस्त के एहतजाज की। कहा यह जा रहा है कि अगर मीनार पाकिस्तान पे हमें इजाज़त नहीं मिलती, जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि नहीं मिलेगी इजाज़त, तो फिर पंजाब की अगर बात करें तो हर हलके में यहाँ पे एहतजाज किया जाएगा। तमाम हलकों का जो एहतजाज है इसकी फुटेज क़यादत को जाएगी। अगर कोई एहतजाज में शामिल नहीं होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। और इसके साथ साथ एक लेटेस्ट खबर ये भी है कि महमूद खान अचकज़ई जुनैद अकबर साहब कह रहे हैं कि इस एहतजाज को लीड करेंगे। इमरान खान की रिहाई की तहरीक को एक जो कॉन्फ्रेंस है उसका इनेकाद किया जाएगा 31 जुलाई को और उसके इख्तिताम पर 5 अगस्त का लाहे अमल दिया जाएगा। क्या होने जा रहा है 5 अगस्त को? देखिए, कुछ दिन पहले भी मैंने प्रोग्राम में बड़ी क्लियर ये बात की थी कि
5 अगस्त को मीनार पाकिस्तान पर जलसा मिलने की इजाज़त ये PTI का एक ख्वाब है। अच्छा। ये मुमकिन नहीं है कि डिप्टी कमिश्नर लॉ और उनको एक लेटर जारी कर दें कि आप मीनार पाकिस्तान पर जलसा कर दें, ये तो मुमकिन नहीं है। अब जाहिर है PTI को चूँकि इस बात का ऑलरेडी पता है, उन्होंने इसके ऑल्टरनेटिव प्लान B भी बनाया होगा, C भी बनाया होगा कि अगर यहाँ वो इकट्ठे नहीं होंगे तो फिर हम कौन सी जगह पर एक बहुत बड़ा मॉब जो है वो इकट्ठा कर सकें, क्या हमें छोटे छोटे हलकों में ही ये सारा कुछ करना चाहिए, और एक प्रेशर जो है वो गवर्नमेंट को, असल में ना ये पावर शो है। प्रेशर बिल्ड कर सकेंगे। हाँ देखिए ना, ये पावर शो है, यही तो वो दिखाना चाहते हैं कि हमारे साथ कितनी अवाम है। लेकिन उनको ये भी याद रखना चाहिए कि एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत शायद उनको पावर शो कामयाब करने की जो है वो उनके लिए बहुत मुश्किल बना दें। क्योंकि PTI के बहुत सारे लोग इस वक्त भी जेलों में मौजूद हैं, कई मतलब के जो केसेस हैं वो ज़ेर समाअत हैं, कईयों को सज़ा हो गई है। ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं वो अदालतों की सज़ाएं और पावर शो की हम बात कर रहे हैं। इमरान याकूब साहब, पावर शो तक जाएगी, प्लान A हो, प्लान B हो, प्लान C हो। अनफॉर्चुनेटली हमने ये देखा है कि पूरी जो पार्टी है वही एक पेज पे नहीं होती, आपस में इतनी कंफ्यूजन का ये शिकार है, तो कोई भी प्लान उसकी एग्जीक्यूशन किस तरह से हो सकेगी। और अगर हम बात करें 5 अगस्त की, तो क्या देख रहे हैं 5 अगस्त को क्या होने जा रहा है? जवेरिया देखें, बीइंग अ फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स, मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि 5 अगस्त को PTI पंजाब में कोई बड़ा शो करने में कामयाब नहीं होगी। उसकी 2-3 वजूहात हैं। पहली बात तो ये कि जिस तरह अभी बात कर रहे थे वागा साहब के, मैं भी ये समझता हूँ कि हुकूमत किसी तौर भी PTI को मीनार पाकिस्तान पे जलसा करने की इजाजत नहीं देगी। दूसरी एक चीज आपको इस वक्त ये ज़हन में रखना होगी कि क्या PTI के जो कारकुन हैं वो खुद इस वक्त इस पोजीशन में हैं कि वो इतना बड़ा मजमा इकट्ठा कर सकें, तो इसका जवाब भी नफी में है। देखिए, कारकुन PTI का एक जो प्लस पॉइंट है वही उसका नेगेटिव पॉइंट भी है, वही उसका अलमिया भी है, और वो ये कि PTI में क़यादत सिर्फ एक है और वो है इमरान खान। उसके बाद सीधे डायरेक्ट कारकुन है। PTI के कारकुन किसी और को लीडर मानने को तैयार ही नहीं है। अच्छा, लिहाजा आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए आपने जिस तरह से कहा कि सिर्फ इमरान खान है जो पार्टी को लीड करेंगे, और ये भी कहा जा रहा है कि इस जो एहतजाज है उसकी क़यादत भी इमरान खान साहब ही करेंगे। किस तरह कर सकते हैं वो जेल में रहते हुए क़यादत? नहीं, ये तो सिर्फ ख्वाब ख्यालियां, या वो कहते हैं ना लहू के गरमाने को वो नारा लगा रहे हैं अपने कारकुनों को सरगर्म करने के लिए। देखें, कारकुन भी अब PTI का थक चुका है। उस बेचारे ने इतनी मारें खा ली, इतनी सौतें बर्दाश्त कर ली, इतनी तकलीफें बर्दाश्त कर ली, अब वो क्या करे? लीडरशिप कहाँ है? मुझे आप ये बताएं कि इमरान साहब, माजरत चाहूंगी, वक्त की कमी है। जिस तरह से आपने कहा कि कारकुन थक भी चुके हैं और कारकुन डर भी चुके हैं जो उनके साथ सलूक हुआ है, और अभी रिसेंटली हमने देखा है कि जो 9 मई के हवाले से सजाएं भी दी गई हैं, तो इस सब को कारकुन देखेंगे और उसको सोच समझ के फिर ही वो घरों से बाहर निकलेंगे।